हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो यार? बढ़िया, बिंदास, मस्त। तो यार आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है जो जेईई एडवांस 2021 में एस्पायर कर रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी रैंक अचीव करें। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री को किस तरीके से टैकल करना है। इंडिविजुअली हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक को कैसे टैकल करना है, इनऑर्गेनिक को कैसे टैकल करना है, फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी अब कैसी अप्रोच होनी चाहिए। बस एक चीज आपको अभी के भी करनी है, वीडियो को अभी के भी पॉज करना है और अपने साथ कॉपी पेन रखना है, क्योंकि जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो आपको जरूर नोट करने हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या अप्रोच रहती है जेईई एडवांस की। जो भी इनसाइट्स, जो भी इतने साल का एक्सपीरियंस मेरा खुद का रहा है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आपका फोकस उसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हो। यानी जो बचा हुआ समय है उसमें आपको वही स्किल्स अपने डेवलप करने हैं जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सके। ओके गाइज, तो वीडियो को पॉज कर लिया? यस। कॉपी पेन उठा लिया? यस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। देखिए गाइज, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बल्कि इनफैक्ट स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फिर अपन फिजिकल की बात करेंगे और आज ऑर्गेनिक की बात हम एंड में करेंगे। तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूं। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो देखिए, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या ऑर्गेनिक हो, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन कम आते हैं। यानी गिवन चैप्टर से ही क्वेश्चन आ जाए ऐसे चांसेस होते हैं। यानी कुछ क्वेश्चन, ये मान लीजिए 10 to 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैंड अलोन एक ही चैप्टर से आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन आ गया या एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आ गया, इस तरह के चांसेस होते हैं। ठीक है, कई बार जीओसी से ही एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आईपीएससी से भी एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन 20% अराउंड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैंड अलोन क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 70 to 80% क्वेश्चन की, तो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो, वो 70 से 80% क्वेश्चन मल्टीपल कंसेप्ट यानी मल्टीपल चैप्टर्स के कंसेप्ट को मिक्स करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराए जाते हैं। यानी आपको पूरा जो ये समय बचा हुआ है, आपको एवरीडे इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं और सॉल्यूशंस से बच के रहना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप डाउट सॉल्विंग एप्स का यूज करोगे या डाउट सॉल्विंग का यूज करोगे, जितना ज्यादा सॉल्यूशंस को देखोगे, आपका मेंटल लेवल वीक होता जाएगा। अगर आपको अपना मेंटल लेवल स्ट्रांग करना है और जिस दिन जेईई एडवांस है उस दिन अगर आपको मचाना है, अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो उसके लिए आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, उनके सोर्सेज के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सार अगर मैं बोलूं तो देखिए सबसे ज्यादा फोकस जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है वो होता है रिएक्शंस पे। ठीक है ना, जो रिएक्शंस होती है तरह तरह की, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और भी बहुत सारी रिएक्शन होती है जिसमें सोल्युबिलिटी आती है, पीपीटी बनता है। उसके बाद अगर हम सॉल्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दे तो बहुत सारे स्पेशल कंपाउंड्स भी बनते हैं, जैसे कि प्रशन ब्लू हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। यानी सबसे प्राइम फोकस रहता है रिएक्शंस पे। ठीक है, तो कोटा में एक चीज पढ़ाई जाती है जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड हीटिंग इफेक्ट अगर आपको अच्छे से आता है, सॉल्ट एनालिसिस अगर आपको अच्छे से आता है, तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही पार्ट, क्योंकि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उनमें रिएक्शंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। अच्छा, एक प्रमोशन मैं आपके सामने कर देता हूं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी एक्चुअली अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइज कोर्स चाहते हैं, एक क्रैश कोर्स चाहते हैं, तो आपके लिए हम लोग आरसीसी 2.0 बैच लेके आ चुके हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कोटा के एक्सपीरियंस, टॉप एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, रिसेंटली बहुत सारे फैकल्टीज जो हैं, काफी अच्छे अच्छे फैकल्टीज, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज टीम एटीपी स्टार के साथ जुड़ चुके हैं। तो नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो आप आरसीसी 2.0 को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यार देखो अब हम आगे चलते हैं। तो रिएक्शन वाला पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन में क्या बनता है, कौन सोल्यूबल होता है, किस पीपीटी का कलर क्या होता है। लेकिन याद रखिए इसमें हजारों रिएक्शंस होती है। तो अगर आपने पहले से रिएक्शन वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ, तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं यानी पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए और उसके हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके कलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार कोचिंग्स में इतनी सारी रिएक्शन करा देते हैं जो एक्चुअली जेईई एडवांस में कई बार नहीं भी आती है। तो आपको फोकस किस पे करना है? उन रिएक्शंस पे करना है। ठीक है, जो जेईई एडवांस में खास तौर पे पूछी जाती है ना। अगली चीज होती है स्ट्रक्चर। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया जाता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग जरूर आनी चाहिए। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन मतलब आएगा ही आएगा, है ना। यानी आपके सामने मान लीजिए P4O10 आ गया, P2O5 आ गया, S3P3O9 आ गया, कोई भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स आ गए, तो आपसे पूछ सकता है कितने इसमें P डबल बॉन्ड होंगे, कितने सिंगल बॉन्ड्स होंगे।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, अगर इसमें बात करें, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है। और कोऑर्डिनेशन जो केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली अपनी ज्योमेट्री हो गई, या उसके अलावा अपना मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्या है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये मतलब बिल्कुल डीप में अपने को मतलब आनी चाहिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। उसके अलावा डाइपोल मोमेंट भी काफी फेवरेट टॉपिक है। अपन फेवरेट टॉपिक्स की बात करें कि एडवांस्ड किस पे फोकस करता है, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट पे काफी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा मैंने कोऑर्डिनेशन में बता ही दिया, ज्योमेट्री, आइसोमेरिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म, दिस इज द की, ओके। उसके अलावा सीक्वेंशियल रिएक्शंस, जैसे मैंने बोला रिएक्शन पे फोकस करते हैं। तो रिएक्शन में कई बार क्या होता है कि बताते हैं कि भाई ए ने रिएक्ट किया बी से बना सी, और बी से जब सी बना तो सी NaOH में सॉल्युबल होगा, उसके बाद ये पीपीटी बनेगा। तो इस तरह से सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके गाइस। एंड नाउ तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। मेटलर्जी से भी बहुत बार, मेटलर्जी का जो प्रोसेस होता है उससे एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है, तो मेटलर्जी के जितने भी प्रोसेस हैं उनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, है ना। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस जो भी जे एडवांस में बता रखे हैं उन सबको ढंग से समझना है और उनके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन उससे भी आने के चांसेस हैं। जे एडवांस 2020 में भी उससे क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में स्टैंड अलोन क्वेश्चन की अगर बात करें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगते हैं स्टूडेंट्स को, तो इससे स्टैंड अलोन क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी मल्टीपल कंसेप्ट के कई बार सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी एक ही पर्टिकुलर मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, या मल्टीपल करेक्ट में कई सारे पॉइंट्स वो पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो गिवन चैप्टर से फिजिकल केमिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें राउल्ट्स लॉ एंड वांट ऑफ फैक्टर पे स्पेसिफिकली वो फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो उस पर आप ध्यान रखिए, उस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करिए। याद रखिए फिजिकल केमिस्ट्री जिस भी स्टूडेंट की वीक है उसमें एंड तक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। ये नहीं कि बस यहां तक कर लिया फिर कैलकुलेशन नहीं किया, ये तो कैलकुलेशन नहीं किया तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो एंड तक क्वेश्चंस को करो फिजिकल केमिस्ट्री में, ओके। अगली चीज, अगला हॉट टॉपिक है अपना रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन से हमेशा ही मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, और आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, सारे फैक्टर्स अच्छे से पता होने चाहिए। रियल मतलब जो भी ये कंसेप्ट है ना डीप में पता होने चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा सॉलिड स्टेट, ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट से बहुत क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं अगर हम स्टैंड अलोन क्वेश्चंस की बात करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टोइकियोमेट्री का। रिसेंट में स्टोइकियोमेट्री का काफी बड़ा रोल हो गया है बहुत सारे क्वेश्चंस में, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में स्टोइकियोमेट्री बहुत ज्यादा आ गई है, जिसके अंदर यील्ड से लेके डायरेक्टली पीओएसी का जो एप्लीकेशन है, यानी स्टोइकियोमेट्री आपको बहुत ढंग से आनी चाहिए। टाइट्रेशन में एन फैक्टर का बेसिक एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, टाइट्रेशंस भी आपको आनी चाहिए। यानी अभी रिसेंट टाइम्स में रिडॉक्स एंड आप समझ चुके हो स्टोइकियोमेट्री पे पूरी जान लगा देनी, आपको ढंग से आनी चाहिए, क्योंकि उसके कंसेप्ट मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं। अगली चीज, अब मिक्सिंग करते हैं तो किस किस चीज को मिक्स करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो प्यार है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मो एंड इक्विलिब्रियम में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मो एंड इक्विलिब्रियम में इनसे स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हो ना, मिक्स होके क्वेश्चंस, इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चंस बनते हैं। स्टैंड अलोन क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में खास तौर पे रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो जेई एडवांस में आते हैं, जेई मेन में नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं माय पर्सनल फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो यार देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं साफ साफ आपको बता रहा हूं, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस जो आते हैं वो जीओसी, आइसोमेरिज्म एंड आईयूपीएसी से आते हैं। उसके अलावा स्टैंड अलोन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सब कुछ मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आरएस कॉन्फ़िगरेशन या बहुत ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सोहॉर्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन, उनका आपस में इंटर कन्वर्जन, इससे रिलेटेड वीडियोस में बना चुका हूं, सारे के सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उनका यूज आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एसिड बेस जो कंसेप्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, पीके वैल्यू, पीकेबी वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगातार इससे प्लस एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट से लगातार क्वेश्चन आते ही है। आईयूपीएससी से हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अगर करना है तो बेसिक लेवल पे करें, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आईयूपीएससी से डिसेंट क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगली चीज, सीक्वेंशियल रिएक्शंस। यहां पे भी रिएक्शंस का बोलबाला है, बहुत सारे रिएजेंट्स आपको देंगे, बहुत सारे रिएक्शंस आपको देंगे। तो उसमें जो एरोमेटिक केमिस्ट्री है, यानी एरोमेटिक की जो रिएक्शन होती है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन,
कपलिंग रिएक्शन और उनके साथ नेम्ड रिएक्शंस को वो मिक्स कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजामाइड आपको दिया, बेंजामाइड से बना फॉर एग्जांपल हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हुआ, एनिलीन बना, एनिलीन से कार्बाइलमाइन रिएक्शन कराया, यानी कम से कम 5-7 कंसेप्ट्स को वो मिक्स करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड अप्रोच। यानी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला देने के बाद फिर क्या करेंगे, हाँ आप समझते हो, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर आपको सोचने पड़ेंगे क्या क्या हो सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के बाद। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, यानी स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया, अब इसमें वो पीओसी को भी अप्लाई कर देते हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स हमारे होते हैं उनको वो अप्लाई कर देते हैं। और जो 11th का जो चैप्टर है जिसके अंदर अपने जिल्डाल वगैरह मेथड आते हैं, लेसाइन एक्सट्रैक्ट वाली चीज आती है, तो पीओसी को मत भूल जाना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, स्ट्रक्चर्स मैंने बोल दिया, स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। पेप्टाइड से क्वेश्चन बहुत बार चांसेस होते हैं, यानी पहले कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अभी भी आ सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा पेप्टाइड फॉर्मेशन, ज्विट्राइन और आइसोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉइंट जो है वो आपको ढंग से आना ही चाहिए। ओके, अब पॉइंट ये है कि जो मिक्स्ड क्वेश्चंस करने का है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनके अच्छे सोर्स क्या हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सब में करें, वो तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको तो इग्नोर करना नहीं, पहली प्रायोरिटी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करें, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड जो फोकस करना है वो किस चीज पे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप जो मेरी किताब है मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके मिक्स्ड कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस करें, यानी उसमें 2 लेवल है, नियोफाइट एंड मेस्ट्रो, आप मेस्ट्रो पे फोकस कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप बालाजी पब्लिकेशंस का यूज कर सकते हैं, उनके भी अच्छे क्वेश्चंस पे ही फोकस करें, एवरेज क्वेश्चंस पे फोकस ना करें। एंड गाइस, अगर आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश में हैं तो आरसीसी 2.0 कैन हेल्प यू, जहां पे टॉप कोटा फैकल्टीज आपको हेल्प करेंगी आपका ड्रीम अचीव करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।